अरे भाई, एक बात बताओ, ये पार्किंग तुम्हारी है क्या, जो रोजाना यहीं बाइक खड़ी कर देते हो? नहीं भाई साहब, ये पार्किंग मेरी तो नहीं है, लेकिन जगह खाली होती है तो अपनी बाइक यहीं पे लगा देता हूँ। अरे जगह खाली होती है तो क्या तुम कब्जा कर लोगे? भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों कब्जा करूंगा? और भला बाइक खड़ी करने से कभी कोई कब्जा होता है क्या? हाँ होता है कब्जा। मैं तुम जैसे किराएदारों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले तो उस जगह पे अपनी बाइक खड़ी करते हैं, फिर उस जगह को अपने कब्जे में कर लेते हो। भाई साहब, आप हमें गलत समझ रहे हो। हम किराएदार जरूर हैं, पर इज्जतदार और बहुत ही ईमानदार लोग हैं। चाहे तो आप हमारे मकान मालिक से पूछ लो। पिछले 3 सालों से हम उनके मकान में रह रहे हैं और टाइम पर ही किराया दिया है और कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया हमने उनको। ऐसा है? तुम अपने मकान मालिक के साथ क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम यहाँ बाइक नहीं खड़ी करोगे। और तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैंने इतना बड़ा बड़ा नो पार्किंग लिखा हुआ है। मैंने ये तुम जैसे किराएदारों के लिए लिख रखा है। अब चुपचाप से अपनी बाइक हटाओ और कहीं और लगाओ। राजीव, हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, क्योंकि इंसान मजबूरी में ही किराए पर रहता है। हाँ डॉली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। किसी को भी पसंद नहीं है किराए पे रहना, बस मजबूरी में इंसान किराए पे रहता है। पता नहीं कब भगवान हमारी सुनेंगे और हमारा भी अपना घर होगा। हर महीने किराया देना बहुत चुभता है, लेकिन क्या करें, प्रॉपर्टी इतनी महंगी है कि लेना तो एक सपने के समान है। हाँ राजीव, हमारे लिए अपना घर लेना तो एक सपने के समान ही हो गया है। काश हमारा भी अपना घर होता तो कम से कम किराएदार तो नहीं कहलाते। यहाँ पर तो लोग हमें हमारे नाम से नहीं, किराएदार के नाम से ही पहचानते हैं। हाँ डॉली, इस एरिया में हमारी पहचान ही यही है कि हमें किराएदार हैं। डॉली, किराए के घर में रहने पर ना बच्चों की शादियों में बहुत दिक्कत आती है। अगर बच्चों की शादियां करने जाओ ना, तो लड़के या लड़की वाले सबसे पहले यही पूछते हैं कि अपना घर है या किराए का घर है। हम किराएदार अपने आप में जितना मर्जी टैलेंट रखते हो या हम जितना मर्जी समझदार हो, लेकिन जहाँ अपने घर की बात आती है ना, तो ये दुनिया और समाज बस उसी को इज्जत देता है जिसका अपना घर होता है। हम किराएदारों को तो लोग बुद्धू और ना समझते हैं। भले ही राजीव, आज हम अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, अच्छा खाते पीते हैं और बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे रहे हैं, पर कहलाते तो किराएदार ही हैं। डॉली, तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनके करियर सेट करेंगे, ताकि उनकी नौकरियां लग सकें और वो पैसा कमाकर अपना घर खरीद सकें। उनको हमारी तरह किराएदार ना बनना पड़े। हाँ राजीव, हम तो जैसे तैसे किराए पर रह के अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आगे चलकर किराएदार ना कहलाएं। सुनो, हाँ बोलो। रिया के बर्थडे पे जिन जिन पड़ोसियों को बुलाना है ना, उनकी लिस्ट बनाई है मैंने। ये आप भी देख लो एक बार। हाँ लिस्ट बिल्कुल ठीक है। हमारे बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं, जिसमें से 2 पे तो किराएदार रहते हैं। सही है, तुम किराएदारों को नहीं बुला रही हो। अरे मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना है जो किराएदारों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगी। भला किराएदारों को कौन फंक्शन में बुलाता है अपने। अभी परसों ना ऊपर वाली आंटी ने भागवत कराई थी, उन्होंने भी किसी किराएदार को अपने यहाँ नहीं बुलाया। हाँ तो उन्होंने बिल्कुल ठीक करा, किराएदारों से दूरियां बना के रखनी चाहिए। और तुम्हें तो अच्छे से पता है, मैं किराएदारों से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। चलो ठीक है, तुम मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है। अरे भाभी जी सुनो, ये मैंने फ्राइड राइस बनाया है, बहुत टेस्टी बने हैं। और जो कल आपने इडली सांभर भेजी थे ना, वो बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। अच्छा, आज तो बड़ी अच्छी बात है। कल मैं पास्ता बनाऊंगी, बच्चे को जरूर दूंगी। ठीक है? हाँ भाभी जी, पास्ता जरूर देना, बच्चों को बहुत पसंद है। और वैसे भी ना, आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हो। चलो, मेरे बच्चों का स्कूल से लेने का टाइम हो गया, चलती हूँ। अरे प्रभा जी, आपने इन किराएदारों को इतना मुंह क्यों लगा रखा है? हम मकान मालिकों को शोभा नहीं देता इन किराएदारों के साथ उठे बैठे खाए पिए। इन किराएदारों से ना जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है।
आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन किराएदार से तो दूर रहना चाहिए। एक तो ना इस किराएदार ने मेरी नाक में दम कर रखा है, आज मैं इसकी लंका ही लगाता हूं। अरे ओए किराएदार, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, बाइक है ना मेरे घर के आसपास मत लगाया कर, थोड़ी दूर लगाया कर। भाई साहब, अब तो मैंने अपनी बाइक यहाँ लगाई है, आपके घर के आगे तो लगाई नहीं है, और वैसे भी इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। अरे यहाँ कोई रहता नहीं है तो तुम बाइक लगा के कब्जा करोगे, और वैसे भी है ना मुझे यहाँ गमले लगाने हैं, तुम अपनी बाइक ना गेट के बाहर खड़ी करा करो। भाई साहब, सभी अपने घर के बाहर गाड़ी और बाइक लगाते हैं, पर आप तो हमारी बाइक को कहीं लगने ही नहीं देते हो। और लोग भी तो यहाँ पर गाड़ी और अपनी बाइक लगाते हैं, उनको तो कभी आपने नहीं रोका। ऐसा है, मैं उन लोगों की गाड़ी और बाइक लगने देता हूँ जो यहाँ मकान मालिक हैं, और तुम किराएदारों को तो। भाई साहब क्या हो गया? डॉली, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इनको टाइम से दे देना आप। डॉक्टर साहब क्या हुआ इनको? कुछ नहीं, इनको माइनर सा हार्ट अटैक आया था। अच्छा हुआ ये लोग इनको टाइम पे ले आए। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, इनको टाइम से दे देना, ठीक है? मैं जब तक कोई और पेशेंट देख लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों का ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आज आप लोग ना होते तो पता नहीं इनको क्या हो जाता। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आपका किराएदार बोल के बहुत दिल दुखाया। उस टाइम मैं आपकी कितनी बेइज्जती कर रहा था। आप चाहते तो मुझे मरता हुआ छोड़ के जा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने इंसानियत दिखाई। भाई साहब, माना आप हम किराएदारों से नफरत करते हो, लेकिन हमारे लिए इंसानियत पहले है। हम आपको मरता हुआ कैसे छोड़ सकते थे? भाई साहब, मैं तो बस आपको इतना ही कहूँगी कि कोई भी अपनी खुशी से किराएदार नहीं बनना चाहता, बस उसकी मजबूरी ही उसको किराएदार बना देती है। और हाँ भाई साहब, आज के बाद आपको हम कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, और आपको हमारी वजह से टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी बाइक गेट के बाहर खड़ी करा करेंगे। बस मुझे और शर्मिंदा मत करो। भले ही आप किराएदार हो, लेकिन मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी भी किराएदार और मकान मालिक में कभी भी फर्क नहीं करूँगा।